Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is After Operation Sindoor, UP to gift vermilion boxes at mass weddings. वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, जो लगाते हैं ना सिंदूर माथे पे, वो। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में मास वेडिंग मीन्स सामूहिक विवाह में सिंदूर की डिब्बी उपहार में दी जाएगी। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जो आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और आप मेरे साथ इस रीडिंग जो स्किल है वो भी इम्प्रूव कीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट। सो हेयर इज आफ्टर द सक्सेस ऑपरेशन सिंदूर, तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके सक्सेस के बाद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, किसके नेतृत्व में? योगी आदित्यनाथ के, इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ कल्चरली सिग्निफिकेंट जेस्चर इन इट्स मास वेडिंग स्कीम। तो इज सेट टू तैयार है, एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहल शुरू करने के लिए तैयार है। किसमें? मास मीडिया स्कीम में। डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंदूरदानी, जिसको कहते हैं वर्मिलियन बॉक्सेस, टू न्यूली वेड वुमेन इन स्टेट स्पॉन्सर्ड मैरिज सेरेमनीज। तो जो न्यूली वुमेन जिसकी शादी हुई है स्टेट स्पॉन्सर करेगा, उसको देगा मैरिज सेरेमनीज के दौरान, उसको वर्मिलियन बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिवैम्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स मास मैरिज स्कीम, तो एज अ पार्ट ऑफ मीन्स एक हिस्से के रूप में, ब्रॉडर रिवैम्प मीन्स व्यापक रूप से उसमें रिवैम्प करना। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा एक बहुत अच्छा, रेनोवेट करना, नवीनीकरण करना, उसमें सुधार करना। तो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने चलाया है मास मैरिज स्कीम, उसमें सुधार करने के एक हिस्से के रूप में द स्टेट हैज़ ऑल्सो डबल्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ईच कपल फ्रॉम रीज 51,000 टू रीज 1 लाख। तो उन्होंने इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए कहा है कि जो उनमें फाइनेंस असिस्ट मीन जो वित्तीय सहायता मिलती है कपल को 51,000, वो कितनी अब कर दी गई है? 1 लाख रुपए। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड डूरिंग अ रिसेंट रिव्यू मीटिंग चेयर्ड बाय द सीएम। तो ये जो फैसला है ये अनाउंस किया गया, घोषणा की गई इसकी डूरिंग रिसेंट रिव्यू मीटिंग सीएम के अध्यक्षता में। सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड एन एक्सेप्शनल मास मैरिज स्कीम टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जो पुअर पीपल होते हैं, जो लो लेवल के जो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम कम है, उनको उनकी हालत को सुधारने के लिए जो ये स्कीम है ये क्या है? एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण। अलॉन्ग विद एनहेंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो जो ये वित्तीय सहायता है इसको एनहेंस करने के साथ साथ, अलॉन्ग मीन्स साथ, symbolic gifts such as a सिंदूरदानी which holds a deep cultural and religious significance in सनातन धर्म। तो सिंबॉलिक गिफ्ट, किस तरह का ये गिफ्ट है? सिंबॉलिक, जिसका कुछ प्रतीक है। तो सिंदूरदानी होल्ड डीप, जो कि रखता है एक बहुत ही डीप गहराई वाला जो है, रखता है फीलिंग्स जो है इसकी, डीप मीनिंग है इसका, कल्चरल और रिलीजियस के तौर पर भी सिग्निफिकेंट, किसमें? सनातन धर्म में। विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी मिनिस्टर असीम अरुण टोल्ड दिस रिपोर्टर, तो उन्होंने रिपोर्टर को बताया, असीम अरुण ने। अकॉर्डिंग टू अरुण, तो अरुण के मुताबिक द स्कीम प्रमोट्स सोशल इंक्लूसिविटी एंड डिस्करेज रेग्रेसिव प्रैक्टिस। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम है ये प्रमोट करना, इसका उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना सोशल इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब है समावेशी, मीन जिसमें सारे पीपल क्या है? बराबर है, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार में वो क्या है? ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं, इक्वल ट्रीट करना। और डिस्करेज करना, डिस्करेज का मतलब होता है निराश, जैसे होता है ना कि आपका दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप अगर उसको और ज़्यादा प्रेरित करते तो और बेहतर करता, लेकिन आप उल्टा उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं तो उसको आप उसकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं। तो ये डिस्करेज करेगा क्या? रिग्रेसिव प्रैक्टिस, जो प्रथाएं हमें पीछे की ओर ले जाती है ना, तो उनको रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो उनको भी ये
खत्म करेगा, कम करेगा। देयर इज नो प्लेस फॉर डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज। तो डाउरी का मतलब होता है दहेज, तो इसमें कोई भी स्थान नहीं है दहेज का और या फिर बाल विवाह का। दिस स्कीम इज ओपन टू ऑल। ये स्कीम क्या है, सबके लिए ओपन है। आई रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड रीजन। तो आई रिस्पेक्टिव मीन्स की परवाह किए बिना, कास्ट, रिलीजियस या रीजन, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बिना भेदभाव किए ये सभी के लिए इक्वल है। वेयर एवर 10 और मोर कपल्स रजिस्टर, जहाँ कहीं भी 10 या मोर देन इससे कपल जो है रजिस्टर करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन विल फैसिलिटेट अ मास वेडिंग सेरेमनी इन अकॉर्डेंस विद देयर कम्युनिटीज रिचुअल। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको मतलब समाधान देगा मास वेडिंग सेरेमनी के दौरान अकॉर्डेंस, उनके मुताबिक जो भी कम्युनिटी के अनुसार जो भी उनके अनुष्ठान हैं या जो भी वो करते हैं। जैसे कि होता है ना, हिंदू में शादी किसी और तरीके से होती है, मुस्लिम में किसी और सिख में किसी और, तो जिस मुताबिक उनके जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी अनुष्ठान हैं, उसके मुताबिक ये जो है स्कीम उनको जो है फंड प्रोवाइड करेगी या उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। Next is the inclusion of the Sindurdani as a symbolic gift follows a recent meeting of NDA CMs and Deputy CMs where Prime Minister Narendra Modi reportedly urged leaders to popularize the message of Operation Sindoor। तो ये जो इंक्लूजन है सिंदूरदानी का, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सिंबॉलिक गिफ्ट है, फॉलो, ये इसको फॉलो किया गया रीसेंट मीटिंग जो है एनडीए सीएम और डिप्टी कमिश्नर सीएम के बाद, जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कथित रूप से ये आग्रह किया लीडर से, नेताओं से, कि वो इस जो ये मैसेज है ऑपरेशन सिंदूर इसको पॉपुलर करे और ज़्यादा, ताकि पता चले कि सिंदूर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो द पीएम इज सेड टू हैव नेम्ड द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन टारगेट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, एज ऑपरेशन सिंदूर इन मेमोरी ऑफ द वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स इन द अटैक। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेम दिया गया ऑपरेशन का, ये रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिशोध। जैसे कि उन्होंने हम पे हमला किया तो हम उनसे बदला लेने के लिए जो ये किया गया है, रिवेंज कह सकते हैं, इसका बहुत अच्छा सिनोनियम हो जाएगा, या प्रतिशोध करना या फिर वेंडेटा, VENDETA, वेंडेटा। तो ये एक क्या है, प्रतिशोध वाला हमला है ऑन किसके ऊपर, पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जहाँ पे पाकिस्तानियों का कब्जा है उनके ऊपर, इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ये क्या है, मेमोरी है उन वुमेन के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया इस अटैक में, और सिंबलाइजिंग देयर सेक्रीफाइस, और ये उनका प्रतीक है सेक्रीफाइस का, कुर्बानी का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज यूपीज एनहांस्ड मैरिज स्पोर्ट स्कीम ऑल्सो करेक्ट्स अर्लियर इन एफिशिएंसीज। तो यूपी क्या है, एनहेंस्ड किया इन्होंने मैरिज स्पोर्ट स्कीम, जिसमें जो है मैरिज संबंधी जो भी सहायताएं प्रदान की जाती थी उस स्कीम को इन्होंने एनहेंस किया, और इसमें जो भी इनएफिशिएंसीज थी या कमियां थी पहले उनमें सुधार किया। बिफोर 2017, तो 2017 से पहले फाइनेंशियल एड फॉर द मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज वॉज लिमिटेड टू 20,000, ऑफन डिलेड और डिनाइड ऑल टुगेदर। तो कहा गया कि 2017 से पहले जो फाइनेंशियल वित्तीय सहायता, एड मीन्स मदद, जो मैरिज वुमेन को दी जाती थी, चाहे वो SC से हों या ST कम्युनिटी से हों, वो क्या थी, लिमिटेड थी, यानी 20,000 उनको दिया जाता था, और कई बार इसमें देरी भी हो जाती या फिर उनको मना भी कर दिया जाता था। टुडे द ब्राइड रिसीव रीज 60,000 डायरेक्टली इन हर बैंक अकाउंट्स। लेकिन आज के समय में जो ब्राइड है वो इमीडिएटली उसको जो है 60,000 उसके बैंक अकाउंट में ही जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन एडिशन टू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी फॉर दी कपल के लिए क्या है, जो भी ज्वेलरी या फिर जो भी कपड़े के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए जो भी उनको फाइनेंशियल एड जो है दी जाती है। अरुण एडेड, उन्होंने बताया ये द स्टेट गवर्नमेंट्स अपडेटेड अप्रोच नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बट ऑल्सो सीक्स टू ऑनर ट्रेडिशनल वैल्यूज वाइल सपोर्टिंग सोशल जस्टिस एंड जेंडर डिग्निटी एंड अप्रोच डीपली रेजोनेट पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। तो
जो ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की जो अपडेट अप्रोच है, ये जो उसमें सुधार किया गया है, नॉट ओनली, ना केवल ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। इम्प्रूव्ड मीन्स जिसमें सुधार किया गया हो या जिसमें सुधार आया हो, वैस तरह की गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, उसमें जो स्किल है, जो एबिलिटी है उसमें, उसको दर्शाता है। बट ऑल्सो सीक, और साथ ही ये क्या करता है, सीक देखता है ऑनर ट्रेडिशनल वैल्यूज विच स्पोर्ट, तो बल्कि ये सामाजिक न्याय और लैंगिक गरिमा का समर्थन करते हुए पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करने के भी प्रयास करता है, जो क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है डीपली जो क्या हुआ है, रेजोनेट हुआ है। रेजोनेंट का मतलब होता है इक मीन गूंज जो है इसकी ज़्यादा हुई है जेंडर डिग्निटी की। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कई सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे, रीडिंग करने को मिला होगा। तो अगर आपसे इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको साथ ही साथ जो है अपडेट मिलता रहेगा और आपकी जो है रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होती रहेगी और आप वोकेबलरी भी आप अपनी एनहेंस कर सकते हैं। तो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्लैशफेमी। इसका मतलब होता है सैक्रिलेज। जब आप स्पीक करते हैं डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, मीन जब आप कोई पवित्र चीज़ के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट दर्शाते हैं या उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो उसके कहते हैं ब्लैशफेमी या सैक्रिलेज। नेक्स्ट है कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडीज या फिर कारकास या फिर कहेंगे कारकेस। डेड बॉडीज को हम कहते हैं कैडेवर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैनीज। कैनीज का मतलब होता है हाउंड, शिकारी कुत्ते, हाउंड डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लश। स्लश का मतलब होता है कूड़ा करकट, मड मीन मिट्टी, दलदला, या स्लज SLUDGE स्लज, मियर, या फिर कहेंगे सोबर SLOBBER स्लोबर, या फिर कहेंगे दलदल मोरेस, या फिर कहेंगे मक कूड़ा करकट मक, या फिर कहेंगे फिल्थ FILTH फिल्थ, या फिर इसके लिए वर्ड हो जाएगा स्कम। ये सारे इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्लश के, मड, स्लज, मियर, स्कम, स्लोबर्स, मोरेस, मक, फिल्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑबफस्केट। ऑबफस्केट का मतलब होता है कंफ्यूजिंग हो या अनक्लियर हो। कोई चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजिंग लग रही है, तो वो क्या है, ऑबफस्केट है। इगैलिटेरियन का मतलब होता है सब आगे बढ़े या अच्छा सोचे, जो पीपल इक्वालिटी पर विश्वास रखे, यानी कि ये सोचे कि सब आगे बढ़े, अच्छा सोचे सभी के बारे में, कि हाँ भगवान सब पीपल आगे बढ़े, सबका भला हो, सब खुश रहें, सलामत रहें, और ये विश्वास रखे कि इक्वालिटी सबके लिए ज़रूरी है और सारे क्या हैं, बराबर है, तो उसे कहेंगे इगैलिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायर। डायर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, नीड एंड सिचुएशन। डिफ़िकल्ट या निडी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो या निडी वाली हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ज। वर्ज का मतलब होता है कगार। जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या हूँ, बहुत ही डूबने वाली कगार पर हूँ, वर्ज पे हूँ, या किनारा कह सकते हैं, या फिर कहेंगे काश्प। नेक्स्ट हमारा सेसेशन का मतलब होता है विलुप्त होना। तो देखते हैं हम लोग आज के समय में कि कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स या कई सारे पेड़ पौधे क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एंटायर उनकी जो कॉम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वो क्या हो गया है, सिसेशन हो चुका है, उनका विलोपन हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैनिंग। वैनिंग का मतलब होता है घटता हुआ, कोई चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, तो उसे कहेंगे वैनिंग। और इसके लिए वर्ड हो जाएगा रिसीडिंग, RECEDING, रिसीडिंग।
रिसीडिंग, ये आपको शैम्पू या ऑयल वगैरह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर लिखा होता है ना कि इससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल क्या होगा, रिसीड होगा, कम होगा, ठीक है, घटेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है डिफेम करना। एक तो आता है आप किसी को फेमस कर रहे हैं, उसकी फेम, उसकी प्रतिष्ठा, गौरव, मान सम्मान बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वो डिफेम होता है, ठीक है, डिसपॉपुलर हो जाता है, तो विलीफाई कह सकते हैं। इसके लिए वर्ड हो जाएगा स्लेंडर, SLANDR, बदनाम हो रहा, ठीक है, स्लेंडर। या फिर कह सकते हैं उसे बिलिटर करना। बिलिटर का मतलब होता है उसे छोटा दिखाना, उसका अपमान करना, बिलिटल करना, उसको छोटा दिखाने की कोशिश करना, बदनाम करना। या फिर लाइबल, या फिर कंडेम कर रहे हैं आप, उसकी निंदा कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, या फिर कहेंगे स्कॉफ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए गाइज वर्ड हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इन वर्ड को लिख देना, जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।